गुड नून स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज एमएससी फाइनल। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे अपन। कैसे हो भाई आप लोग सब? तो अपन क्या देख रहे थे इसमें, कल अपन ने एक यूनिट खत्म कर दी थी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी अपन। उसके बाद में मैंने कल जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मोसबोर का। मोसबोर सेकंड यूनिट है, मोसबोर, ठीक है भाई, सेकंड यूनिट है फाइनल वाले की। फाइनल में सेकंड यूनिट है मोसबेर स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई। तो मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है एक्चुअल में? उसको न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है भाई। न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी पढ़ते हैं अपन, जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे जब न्यूक्लियस पे ये जब इसकी गामा रे के ये जनरली अपन बात करें मोसबेर की, मोसबेर स्पेक्ट्रा की जब मैं बात करूंगा, ठीक भाई, मोसबेर स्पेक्ट्रा किस रीजन में पढ़ते हैं भाई? गामा रे रीजन में अपन डिस्कस करते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था रीजन्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, यूवी, ठीक है भाई, एक्सरे और गामा रे। तो इन रीजन्स में जब ये गामा रे के रीजन में पढ़ी जाती है भाई, गामा रे रीजन्स में पढ़ते हैं। सेकंड बात क्या है भाई इसके लिए? इसको दूसरे नाम से क्या नाम से बोलते हैं? न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, और ये गामा रीजन्स में, गामा रे रीजन में पढ़ी जाती है। दूसरी बात, मोसबेर स्पेक्ट्रा, यानी कि इसका नाम मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पड़ा? क्यों भाई? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ मोसबोर। रुडोल्फ मोसबोर ने इसकी खोज की थी भाई। रुडोल्फ मोसबोर कौन थे? उन्होंने 58 के अंदर, सन 1958 के अंदर क्या किया था भाई? PhD कंप्लीट की, और 1961 के अंदर उन्होंने मोसबेर स्पेक्ट्रा खोज कर दी थी भाई, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनका नाम क्या था? नाम क्या था भाई? उनका नाम था रुडोल्फ मोसबोर उनका नाम था। तो इसके नाम के हिसाब से इसको मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब रेजोनेंस, यानी कि समझना मेरी बात, ये कोई एक ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है, तो यहाँ से अपन फोटोन देते हैं भाई। तो फोस्फोरेसेंस क्या होता है? एक प्रतिदीप्ति पदार्थ होता है वैसे तो, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस फोस्फोरेसेंस। ये क्या होती है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन फ्लोरोसेंस रेडिएशन, फ्लोरोसेंस गामा रेडिएशन या रेडिएशन, यानी गामा रेडिएशन, यानी इस पे बेस्ड होती है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो ये करेगा, फोटोन का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करता है भाई। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। तो ये जब ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो उसका क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा, रेडिएशन का, गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? ये जो रेडिएशन है, ठीक है भाई, रेडिएशन क्या होगी? ठीक है, अपनी एक्साइट से ग्राउंड स्टेट में आएगी, तो ये फोटोन का क्या करेगी? गामा रे का क्या करेगी भाई? एक्साइटेड से जब ग्राउंड स्टेट में आएगी, तो अपनी गामा रे का क्या करेगी? गामा रे का एमिशन करेगी, उत्सर्जन करेगी। फिर ये जो रेडिएशन होगी, ये कहाँ आ जाएगी? डिटेक्टर के पास, डी के पास, और फिर डिटेक्टर इसे करेगा क्या? हाई एनर्जी, मतलब अधिक ऊर्जा वाले क्या बना देगा? यानी रेडिएशन एनर्जी को क्या बना देगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि क्या आ जाएगी? रिकॉर्डर पे जाएगी, और उससे अपन को स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रीजन होता है वो गामा रे रीजन में पढ़ते हैं मोसबेर स्पेक्ट्रा, जनरली अपन बात करें। और ये कौन से? इसे न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानता है।
और इसको रुडोल्फ मोसबोर ने दी थी। तो इसको मोसबोर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनका नाम क्या था? रुडोल्फ मोसबोर। तो उनके नाम पे ही ये पड़ी थी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके नाम पे ही पड़ी है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी फोटोन आता है, फोटोन आएगा, गामा रेडिएशन आएगी, तो जब एटम का इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्या करेगा? फोटोन का या गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जब गामा एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये बेस्ड तो किस पे होती है? फ्लोरोसेंस गामा रेडिएशन पे। ये वाला फंडा किस पे बेस्ड होता है? फ्लोरोसेंस गामा रेडिएशन पे। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ तो जब एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करेगा भाई? क्या करेगा? यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा रे उत्सर्जित करेगा। तो वो क्या होगा? डिटेक्टर पर भेज दिया जाएगा। अगर डिटेक्टर पर भेज दिया जाता है, यहाँ पे डिटेक्टर पर भेज दिया जाता है, उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा। रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर दिया जाएगा भाई? चेंज कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगी? उसे उस पर रिकॉर्डर में भेज देगी। रिकॉर्डर क्या करेगा? इसे स्पेक्ट्रा में बदल देगा या उससे अपन को स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। ये तो सारी बातें मोसबेर स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं। तो आप लिखना चाहो तो इसमें सारी बातें लिख सकते हो कि इसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये सारी बातें इसमें लिख सकते हो। अपन ने एक एनर्जी का ऑर्डर भी पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था? सबसे पहले गामा रे आती है, फिर एक्स रे आती है, फिर यूवी आती है, फिर विजिबल आती है, फिर आती है IR, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है भाई? एनर्जी किसकी होती है सबसे ज़्यादा? गामा रे की। और गामा रे ही मोसबोर में काम में आती है। और सबसे ज़्यादा लैम्डा वेवलेंथ ये इसकी ज़्यादा होती है भाई। ये अपन ने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। तो अगर मैं डिस्कस करूँ आगे तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो भाई। फिर मैं बात करूँगा, फिर क्या बात करूँगा भाई मैं? अगली नेक्स्ट क्या बात करेंगे अपन? देखते हैं भाई। मोसबेर स्पेक्ट्रा पढ़ते किस में है? बात तो ये है, टॉपिक अपना ये कि मोसबेर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे किस में? ऐसे ही थोड़ा ना किसी में पढ़ देंगे भाई। मोसबेर स्पेक्ट्रा किन किन कंपाउंड्स पे या किन किन एटम्स पे लागू होता है मोसबेर स्पेक्ट्रा, ये चीज़ भी तो पता होनी चाहिए भाई अपन को। तो अगर अगली बात अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? मोसबेर स्पेक्ट्रा किन पे लागू होता है भाई? जिनके न्यूक्लियर स्पिन का मान, यानी एटम के न्यूक्लियर स्पिन आई, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन जिन एटम की डिफरेंट होती है, अलग अलग एनर्जी में क्या होती है? डिफरेंट होती है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग होती है, यानी कि इस वाले लेवल में और इस वाले लेवल में। यानी कि पढ़ते किस में है मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी? आई न्यूक्लियर स्पिन क्या हो? डिफरेंट 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 अगर होती है एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में, उन जो कंपाउंड, उन जो मेटल्स होती है या उन एटम्स के अंदर अपन मोसबेर स्पेक्ट्रा देखते हैं भाई। तो अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? मोसबेर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या लिखोगे इसमें? ऑल न्यूक्लियर हैविंग डिफरेंट, ऑल न्यूक्लियर न्यूक्लियाई हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन आई, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ये बात आप लिख लोगे इसके अंदर। अब अपन को पता होना चाहिए कि ऐसे एटम्स होते कौन कौन से हैं भाई। तो वो एटम्स अपन सारे डिस्कस कर लेते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा आइसोटोप, ठीक है भाई, ये वाले तो सारे होंगे आइसोटोप। यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई? न्यूक्लियर स्पिन, यानी कि आई की वैल्यू क्या? ग्राउंड स्टेट में क्या होगी और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी। दूसरी बात, तीसरी बात क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? प्रीकर्सर या सोर्स आइसोटोप या PRI प्रीकर्षक, ठीक है भाई। ये बातें अपन देखते हैं। अब ऐसे एटम कौन कौन से जिनमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में स्पिन क्या हो? अलग अलग होती है। सबसे पहले Fe की बात कर ले।
Fe आयरन, आयरन कितने पे, इसका कितना होता है 57, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट की वो होती है 1/2, एक्साइटेड स्टेट में आई होती है 3/2। ठीक है भाई, ग्राउंड स्टेट में इसकी वैल्यू होती है 1/2 और एक्साइटेड स्टेट में होती है 3/2 और इसका प्रीकर्सर होता है या सोर्स होता है 57 अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ भाई, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, 199SN टिन की, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में भी कितनी होती है 1/2, 3/2 और इसके प्रीकर्सर 199SN ही होता है। क्यों, ये मेटा स्टेबल होते हैं, मेटा स्टेबल आइसोटोप। फिर बात करता हूँ मैं 127 आयोडीन की, इसके वैल्यू होती है 5/2, 3/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/2 और 7/2, सॉरी 7/2 और इसका जो होता है वो कितना होता है 127 क्या होगा भाई टेक्नीशियन TE। फिर 129 आयोडीन की, इसकी वैल्यू होती है 7/2 और 5/2, इसका कितना होता है 129 टेक्नीशियन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी भाई, AU, इसकी ये कितने पे आता है भाई 197, इसके आई की वैल्यू के मान कितने होते हैं 3/2 और 5/2, ग्राउंड स्टेट में 3/2 और उसमें एक्साइटेड में 1/2, सॉरी 1/2। ठीक है भाई, और इसका प्रिकर्सर होता है 197 PT। ठीक है भाई, फिर बात करता हूं मैं रूथेनियम Ru99, इसके एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में वैल्यू होती है 3/2 और 5/2 और इसका जो आइसोटोप या प्रिकर्सर होता है रोडियम RH99। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं। आगे नेक्स्ट कंपाउंड कौन से होते हैं भाई वो देखते हैं अपन। ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वगैरह हैं। 193 इरिडियम IR, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 3/2, 1/2, 3/2, इसका प्रिकर्सर क्या होता है 193 ओस्मियम। ठीक है भाई, इसके अलावा बात करूँ मैं, इसके अलावा बात करूँ 121 एंटीमनी SB, इसका कितना होता है 5/2, 7/2, 5/2, 7/2 और इसका 121 SB ही होता है। ये क्या होती है मेटा स्टेबल पीक होती है भाई, मेटा स्टेबल क्या होती है पीक होती है SB। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की। ठीक है भाई, ए ब्लॉक के एलिमेंट में भी मोसबेरी स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है भाई, कुछ में उनके भी आई की वैल्यू अलग अलग होती है। और ये न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू कहाँ से देखते हैं अपन, कहाँ से देखते हैं भाई, अरे ये क्वांटम वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं आई की वैल्यू निकालना। ठीक है भाई, अगर मैं ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं ए ब्लॉक में, ठीक है, तो उनमें आता है सबसे पहले यूरोपियम, यूरोपियम कितने पे आता है 157 पे आता है भाई, 157 पे। एक होता है यहाँ पे इरिडियम 166, एक होता है यहाँ पे 169 TM। तो ये तीन है मेटल है, इनकी वैल्यू होती है 5/2, 7/2, यहाँ पे होती है 0 और 1 और यहाँ पे जो वैल्यू होती है TM है भाई, ये TM इसकी होती है 1/2 और 3/2। ठीक है भाई, 0 और यहाँ पे 2 होती है भाई। ये वैल्यूज़ है कुछ, इनको सबको याद करना पड़ता है भाई। 151 SM होती है भाई, 151 SM होगी भाई यहाँ पे। ठीक है, 166 166 HO और फिर होती है 169 इरिडियम।
69 ER। तो ये कुछ डाटा हैं जो अपन को याद रखने पड़ते हैं भाई मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये कुछ डाटा हैं जो अपन को याद करने पड़ते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा अपन चलते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक जो आज का है वो है, ये डाटा है जो अपन को याद करना होता है। ऐसे अपन ने देखे हैं ऐसे एटम कि मोसबेर स्पेक्ट्रा किन में पढ़ा जाता है। सबसे बड़ी बात है मोसबेर स्पेक्ट्रा पढ़ते किस में अपन, ठीक है भाई। तो मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर अपन को पढ़नी है तो उनमें पढ़ते हैं ऐसे एक्टिव वो होते हैं न्यूक्लियाई जिनके एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में उनकी न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू हो वो अलग अलग होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स के या सॉरी ऐसे मेटल्स के अंदर अपन क्या करेंगे भाई, मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें प्रिंसिपल, इसका मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, ठीक है भाई। इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं आपको। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है कोई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कोई एक्स है, कोई एटम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है भाई। कोई एटम है उसकी यहाँ पे होता है ए और ये जेड, ये एटॉमिक नंबर है इसका, ये मास होता है, एटॉमिक नंबर और मास होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या बनाते हैं एक्स ए जेड माइनस वन, यानी जेड में से एक कम हो जाता है, ठीक है। और उसका जो इसका एक्साइटेड स्टेट का एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो बनता है एक्साइटेड स्टेट का वो एक कम होता है, यानी कि उसका एटॉमिक मास जो होता है या नंबर जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जबकि ये सेम ही रहता है, क्यों? क्योंकि ए बराबर अपन ने बताया है जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो ये कैसे होते हैं n+1, अगर मैं इसको सोल्व करूँ n+1 न्यूट्रल में +1 जुड़ जाए प्लस प्रोटॉन -1, जब इसको सोल्व करते हैं माइनस तो ये क्या आएगा n+p ही आता है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो यहाँ पे जेड यानी आइसोटोप जो होगा एक्साइटेड स्टेट में जो आइसोटोप होगा वो एक कम वाला बनता है। यानी कि बात करें अपन यहाँ पे Fe, बात करें यहाँ पे कोबाल्ट, ये कोई एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल ये होता है इसका, कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट है 57 होता है इसका, 57 होता है एटॉमिक मास कितना होता है 57। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या बनाता है भाई, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और एक्साइटेड स्टेट में क्या चलेगा Fe57, अरे चला जाएगा ना एक कम वाले में, क्यों? देखो सर ये था, ये मैंने क्या किया कोबाल्ट, यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कोबाल्ट है, कोई कोबाल्ट लिया, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके एक कम वाले में एटॉमिक नंबर में चला जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका कितना है भाई, इसका देखते कि 57 है तो ये 26 में चला जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है भाई। तो ये एक कम वाला बनता है यानी Z-1 ऐसे होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, आई की वैल्यू कितनी थी 3/2, ठीक है भाई 3/2 थी। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या करेगा भाई, अरे फोटोन रिलीज करेगा। फोटोन रिलीज करता है भाई एमिट, जिसे इमिशन बोलते हैं। फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा। तो ये कौन सा में आ जाएगा, Fe57 में आ जाएगा। इसकी आई की वैल्यू कितनी थी 1/2, ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, गामा रे फ्लोरोसेंस। ये किस पे बेस्ड होगी, गामा रे फ्लोरोसेंस, SENC, ठीक है भाई, फ्लोरोसेंस, गामा रे फ्लोरोसेंस। तो ये भाई गामा का क्या होगा, फ्लोरोसेंस। तो अब मैं यहाँ पे देखो ये वाले कोबाल्ट 57 वाला इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके एक्साइटेड स्टेट में जाके Fe57 बनाता है। उसकी एक्साइटेड स्टेट कितनी है 3/2। तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो फोटोन का क्या करेगा,
फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, गामा रे रेडिएशन, गामा रे फ्लोरोसेंस बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये जो यहाँ से जो मैंने गामा रे जो निकली, अपनी गामा रे निकली, एच म्यू इमिशन हुआ यहाँ पे। ठीक है भाई, एच म्यू जो निकला था ये क्या करेगा, सैंपल पे जाएगा। ठीक है भाई, सैंपल पे चला गया। अब सैंपल क्या माना अपने, सैंपल यहाँ पे I बराबर 1/2 है, जैसे I बराबर 1/2 यानी ये वाला मैंने यही ले लिया है एक तरीके से। तो ये वाला जब सैंपल वाला ग्राउंड स्टेट वाला था, ग्राउंड स्टेट वाला, तो वो किस पे जाके गिरेगा, किस पे जाके, एक्साइटेड स्टेट वाले सोर्स पे चला जाएगा। इस मान लो सोर्स एफ एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 3/2। तो I कितना हुआ, 3/2 यानी 57। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस, ये वाली पूरी प्रोसेस इसी प्रिंसिपल पे मोसबर्ग के आधारित है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे इमल्शन, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको अपन गामा रे। ठीक है भाई, गामा रे का क्या हुआ, एब्जॉर्बेशन हुआ, तो गामा रे रेजोनेंस इसको बोलते हैं, इस वजह से इसको गामा रे रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये वाली बातें लिखने से पहले आप क्या लिखोगे, मोसबेर स्पेक्ट्रो इन्वॉल्व द रिकॉइलनेस इमल्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे बाय न्यूक्लियाई। मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द रिकॉइलनेस इमल्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे बाय न्यूक्लियाई। गामा रे के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे गामा रे का क्या किया जाता है, या तो एब्जॉर्प्शन किया जाएगा या इमल्शन किया जाता है। ठीक है भाई, द एटम इन सोर्स, जो एटम सोर्स है वो क्या करेगा, गामा रे का क्या करेगा, इमल्शन करेगा। द एटम इन सोर्स एलिमिनेटिंग द गामा रे सेम सॉल्यूशन एज एटम इन सैंपल एब्जॉर्बिंग एटम। ठीक है भाई, ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल। गामा, ये क्या हुआ इसका प्रिंसिपल, यानी कि गामा रे का क्या हुआ, एब्जॉर्बेंस या इमल्शन होता है, सैंपल एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी बातें आप लिख लोगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी क्या होती है भाई, रिकॉइल एनर्जी क्या होती है, ये अपन डिस्कस करते हैं भाई इसमें। इसमें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी से क्या मतलब होगा भाई, यहाँ पे रिकॉइल एनर्जी का मतलब समझना। रिकॉइल एनर्जी क्या है कि कोई भी जैसे सोर्स है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, सोर्स हुआ, अपन ने एनर्जी दी, ये कोई सोर्स है। ठीक है भाई, कोई सोर्स है। सोर्स से क्या होता है, जब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ऐसे मान लो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे कोई सैंपल रखा हुआ है, ठीक है भाई, वो अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, ठीक है, जीएस से ईएस में जाएगा। तो यहाँ से जो फोटोन निकला एच म्यू, ठीक है भाई, वो इस पे गिरा,
ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, सैंपल पे गिरा, एच में गिरा, तो ये सोर्स से निकल के सैंपल पे गिरा, समझ रहे हो मेरी बात, इससे फोटोन निकल के इस पे गिरा, सैंपल पे गिरा, तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड से एक्साइटेड में चले गए। तो इनके बीच जो एनर्जी होती है, इनके बीच जो एनर्जी हुई, मतलब एनर्जी रिकॉल हुई, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रिकॉइल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन किसी को बैक पे लात मारते हैं तो उसमें अपने जो मारने वाला है वो हल्का सा पीछे जाता है, ठीक है भाई, पीछे जाएगा, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, तुम्हारे उसको लात मारने पे अगर एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी अपने द्वारा, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 जूल एनर्जी थी अपनी, ठीक है भाई, 10 जूल एनर्जी थी, तो अपन ने जब लात मारी, उसको लात मारी तो उसमें 2 जूल एनर्जी खर्च हुई, ठीक है भाई, दो सोर्स से सैंपल में आने के लिए 2 जूल जो एनर्जी हुई, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, रिकॉइल एनर्जी, ठीक है भाई, रिकॉइल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जब गन होती है, गन बंदूक, उसमें वो भी इसी पे काम करेगी, कैसे, जब उसमें अपन गोली दागते हैं तो उस वक्त जब वो झटका पीछे देती है, तो वो झटका किस वजह से देती है, रिकॉइल एनर्जी, यानी वो जो उसमें रिकॉइल एनर्जी, मतलब जो फायर करने में जो एनर्जी लॉस हो रही है, जो एनर्जी, मतलब यहाँ पे 50 एनर्जी की मैंने, जूल की मैंने कोई एनर्जी थी, वो इस पे मारी, तो यहाँ पे 40-80 पूछती है भाई, 1-2 जूल एनर्जी तो यहाँ पे खर्च हो जाएगी, तो उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे भाई, रिकॉइल एनर्जी। उस एनर्जी को अपन बोल ले, एनर्जी जो खर्च होती है उसको क्या बोलेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वहन एवर ए हाई एनर्जी पार्टिकल ही रिलीज फ्रॉम ए बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे पे, द रिलीजिंग बॉडी फेल्स ए बैक किक दैट इज इट इज ए पुश्ड बैकवर्ड, मतलब हम पीछे जाते हैं, इट इज कॉल्ड रिकॉइल एनर्जी, इट इज कॉल्ड रिकॉइल एनर्जी, जस्ट लाइक गन, so the energy of gamma radiation is slightly less than natural energy transition. Similar for nucleus at rest to absorb, similar for nucleus at rest to absorb gamma ray, the energy of rarely show, गामा रे जो क्या होती है, बहुत ही रेयरली शो होती है अपन को, ठीक है भाई, स्लाइटली ग्रेटर देन, नेक्स्ट में लिखो स्लाइटली ग्रेटर देन नेचुरल एनर्जी, नोट स्लाइटली ग्रेटर देन नेचुरल एनर्जी। तो अब अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, या 10 एनर्जी की मैंने कोई एनर्जी दी और वो 2 एनर्जी क्या जूल एनर्जी मैंने कर दी, तो उसके लिए क्या आएगा, एक फॉर्मूला होगा रिकॉइल एनर्जी का, ER = E²/2mc², ठीक है भाई, जहाँ पे ये क्या होती है, रिकॉइल एनर्जी होती है। तो E क्या है यहाँ पे, E क्या होगा भाई, ग्राउंड से एक्साइटेड में गया मैं, तो इनके एनर्जी का गैप, यानी E बराबर क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी गैप, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी गैप। C क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, और M क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई मेरी, मास ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हैं, ER इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, यानी कि जितना ज़्यादा मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज, रिकॉइल एनर्जी ER डिक्रीज, ठीक है भाई, रिकॉइल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लिख लीजिए भाई। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें
हाँ भाई, नेक्स्ट इसमें रिकॉइल एनर्जी का नेक्स्ट बात करेंगे, नोट लिखेंगे पर आप नोट में क्या लिखेगा, द रिकॉइल एनर्जी कैन बी एलिमिनेटेड बाय बाउंडिंग द सोर्स, द रिकॉइल एनर्जी कैन बी एलिमिनेटेड बाय बाउंडिंग द सोर्स, इलिमिटर एंड सैंपल एब्जॉर्बर। यानी कि एक जो होता है एलिमिनेट, ये नहीं लिखा था क्या अपन ने, ये तो क्या हुआ था इन्वेंशन, और ये क्या था एनर्जी लेने वाला एब्जॉर्बर। ठीक है भाई, तो लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट जो होगा अपना इसमें सैंपल जो होगा, सैंपल हमेशा सैंपल किस में होगा, सॉलिड का होगा। लिक्विड और गैस में अपन को सैंपल नहीं लेना भाई, यहाँ पे लिक्विड और गैस में सैंपल नहीं ले रहा, तो इसमें क्या लिखो, बाय टेकिंग सैंपल इज सॉलिड फेज, यानी सैंपल को कौन सी फेज में लेना है, सॉलिड फेज में लेना है। आफ्टर एलिमिनेशन of recoil energy, again reabsorption occurs, resonance occurs. This is known as Mossberg effect. This is known as Mossberg effect. यानी कि ये कोई सोर्स था, ठीक है भाई, और ये अपन ने यहाँ पे सैंपल रखा था, तो यहाँ पे ग्राउंड से एक्साइटेड में स्टेट में है, तो गामा रे क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, और ये इसमें गई, तो ये वाली इस पे गिरी। तो अगर इस पे गिरती है तो ये तो सोर्स और ये था सैंपल। तो मोसबेयर इफेक्ट जो आया अपने पास वो क्या होता, ई बराबर ई गामा 1 + v/c, ये फॉर्मूला आया अपने पास, 1 + v/c। v बराबर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, म्यू बराबर ये जो है v वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट इसमें टॉपिक होगा अपना, क्या होगा भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है ये डिस्कस करते हैं हम। डॉपलर इफेक्ट, ठीक है भाई। हाँ भाई, डॉपलर शिफ्ट क्या होगी, ये कोई अपने पास सोर्स है और ये कोई सैंपल है, यहाँ पे 10 जूल का मान लिए अपन ने फोटोन आ रहा है या गामा रे आ रही है, ये तो इसकी स्टेशनरी स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट। तो अगर सोर्स से सैंपल में अगर कोई 10 जूल की कोई एनर्जी आ रही है या रेडिएशन आ रही है, तो उसमें क्या हो, अगर फ्रीक्वेंसी एज इट इज हो, यानी म्यू = म्यू, ठीक है भाई, ऐसा इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इसमें डॉपलर इफेक्ट है, ये वाला तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। लेकिन अभी फॉर्मूला आया अपने पास, E बराबर ई म्यू गामा 1 + v/c, ये वाला था, आया भाई, जिसे अपने मोसबेयर इफेक्ट बोला, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर इफेक्ट किसे बोलेंगे अपन, ये कोई सोर्स है, ठीक है भाई, ये कोई सैंपल है,
जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ से जब फोटोन रिलीज हुआ, ठीक है, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू हो तो इसकी क्या होनी चाहिए, म्यू डेस, यानी कि क्या हो, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, ये एक्साइटेड से ग्राउंड में आया था, तो यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी म्यू थी और यहाँ पे म्यू डेस हो गई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि गामा रे जो है, यहाँ पे गामा रे आ रही है, ठीक है भाई। तो अगर म्यू और म्यू डेस की कोई एनर्जी, ये सोर्स हुआ और ये सैंपल हुआ, तो जब एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो मेरी बात, वो स्लाइटली चेंज हो जाए, यहाँ से आने में यहाँ पे जो चेंज होकर जो एनर्जी आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डॉपलर इफेक्ट बोलेंगे। वो किसकी वजह से हो रही है, डॉपलर की वजह से, डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही हो रही है, ठीक है भाई। तो अगर इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, लिखो सो फ्री, क्या लिखोगे, सॉरी, द फ्री न्यूक्लियाई, दिस न्यूक्लियर रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन या इमल्शन ऑफ गामा रे by identical is unobservable but when nuclei is present in solid crystal there is very little loss of recoil energy, मतलब एनर्जी का थोड़ा सा लॉस होता है, ये बात तो अपन ने देख ली। if the eliminating and absorbing emitting and absorbing nuclei were in identical chemical environment, the nuclear transition energy would be equal and nuclei resonance, but if chemical environment is different, इनका chemical environment क्या हो जाता है, different हो जाता है। if will the causes the shift in nuclear energy level to be bring the nuclei in resonance, the energy of gamma ray is slightly changed by Doppler effect, यानी गामा रे क्या हुई, स्लाइटली चेंज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डॉपलर इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास कोई फॉर्मूला आया था, ये गामा है या ये इसका म्यू प्लस ये थी क्या, वेलोसिटी, मैंने बताया अभी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना v तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, c क्या है, लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है भाई, लाइट ऑफ स्पीड। फिर क्या देखो म्यू डेस, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, म्यू डेस बराबर क्या होगा, म्यू इंटू सी म्यू इंटू वी यानी सी म्यू अपॉन सी प्लस माइनस म्यू, ये वाला कोई फॉर्मूला बनेगा। कैसे, जहाँ म्यू डेस तो क्या होगा भाई, ये म्यू डेस तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल, और म्यू क्या होगा भाई, ये म्यू क्या होगा भाई, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स की फ्रीक्वेंसी और किसकी फ्रीक्वेंसी, सैंपल की फ्रीक्वेंसी। imitated the frequency of the emit source, ठीक है भाई, ये बात अपन ने देखी। अब नोट लगा के क्या लिखेंगे अपन, इफ द सोर्स
इज मूविंग, यहाँ पे नोट लगा के क्या लिखेंगे, यानी कि प्लस और माइनस का क्या मतलब है वो लिखेंगे भाई। तो यहाँ इफ पॉजिटिव, या इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द सैंपल नेगेटिव साइन इज यूज नेगेटिव साइन की क्या कब लेंगे भाई, नेगेटिव साइन कब लेंगे अपन, जब सोर्स से सैंपल में जाएंगे, यानी कि सोर्स से, यहाँ पे सोर्स टू सैंपल अगर जाएंगे तब नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, यानी म्यू डेस बराबर सी म्यू गामा सी माइनस म्यू, ये आएगी। और अगर क्या लिखोगे सेकंड वाला, इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द सैंपल, अवे फ्रॉम द सैंपल, यानी अवे फ्रॉम द सैंपल जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी म्यू अपॉन म्यू प्लस म्यू, तो ये वाली बात लिखेंगे। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम से और समझते हैं इस चीज को, सारी बातों को अपन क्या है वो देखते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं क्या, ये कोई एक लेवल है, ये कोई लेवल है और ये कोई लेवल है। ठीक है भाई, 3 लेवल्स हैं। अगर मैं CO57 यहाँ पे था अपना एक्साइटेड स्टेट में, यह मॉलिक्यूल आता है इस पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ये लेवल है कोई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, इस पे गिरता है तो ये Fe57 में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आइसोटोप अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा Z1 कम हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5/2। ठीक है भाई, हायर एक्साइटेड स्टेट है ये हायर। फिर ये वाला जो आएगा फिर ये आता है यहाँ पे एनर्जी लेवल, इसकी मान लिया अपने 14.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है भाई, इस ये अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी 3.2। फिर अपनी थर्ड यानी ग्राउंड स्टेट में आइए, सेकंड स्टेट फर्स्ट और ये सेकंड, अपनी सेकंड में आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, जब ग्राउंड स्टेट में ये आएगा, ग्राउंड स्टेट में आया भाई तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मान ली, यहाँ पे क्या हुआ Fe अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया 57, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपन को पता है गामा रे देता है, फोटोन उत्सर्जित करेगा, फोटोन उत्सर्जित करेगा तो किस पे जाएगा भाई, किस पे जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आया सैंपल पे जाएगा। ठीक है भाई, सैंपल पे चला गया, सैंपल पे चला गया भाई, फोटोन एनर्जी इमिट हुई वो कहाँ चली गई, सैंपल पे चली गई। सैंपल पे जैसे ही यहाँ से एनर्जी सैंपल ने ले ली, ये थे सोर्स के, सोर्स में जब कोई हायर एटॉमिक मॉलिक्यूल वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने लगता है तो फोटोन का उत्सर्जन करेगा, यहाँ पे उत्सर्जन करेगा, ग्राउंड स्टेट में फोटोन रिलीज करेगा, वो किस पे जाएगी, सैंपल पे चलेगी। सैंपल पे जब सैंपल का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होकर कहाँ जाएगा, सैंपल का मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा और वो चला जाएगा। ठीक है भाई, तो वो कहाँ जाएगा, डिटेक्टर पे जाएगा, डी पे। डिटेक्टर उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से में चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, रिकॉर्डर पे चले जाएगा और स्पेक्ट्रा दे देगा। ठीक है भाई, आर पे चला जाएगा और स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो ये सारी बातें या सारी प्रोसेस क्या है, डॉपलर इफेक्ट पे से समझी अपन ने, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है, यानी म्यू जो है वो क्या हो रही है, एक सोर्स से सैंपल में म्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी म्यू डेस, यानी उसकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, सैंपल से सोर्स में आने के तक चेंज हो जाए तो उस इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और ये सारी बातें डॉपलर इफेक्ट के ही अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई मेरी। बना लीजिए इसको आप।
डॉपलर इफेक्ट, ठीक है भाई। फिर ये अपने डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, म्यू डेज बराबर सी म्यू अपॉन सी प्लस माइनस म्यू, ये आया, ये है भाई। अब इसमें आता है डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट क्या होती है, डॉपलर शिफ्ट या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी बोलते हैं। तो अपन को पता चला कि यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल आया, अपनी ग्राउंड स्टेट में आया, तो उसने क्या की, गामा रे क्या की, रिलीज। तो वो क्या हुआ, सैंपल पे पड़ा, यहाँ से सोर्स से क्या हुआ, सैंपल पे गया भाई, तो वो अपनी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ऐसे माना अपन ने यहाँ से आने वाली रे थी क्या, म्यू, और यहाँ पे पढ़ने वाली जो क्या हुई, म्यू डेस, ठीक है भाई। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे जो ये प्लस माइनस का साइन था वो दो प्रकार से था, सैंपल से सोर्स पे अगर रेडिएशन आए और सोर्स से सैंपल पे अगर रेडिएशन आए, ठीक है भाई। इतनी बात समझी आपने, इतनी बात समझी। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, ड्यूअल म्यू बराबर म्यू डेस माइनस म्यू, यही बना भाई फॉर्मूला, ये बना। अब पहली बात मैं करूं यहाँ पे, अगर क्या हुई, रेडिएशन सोर्स से सैंपल पे जाती है, रेडिएशन सोर्स से सैंपल पे गई, ठीक है भाई, क्या हुआ, सैंपल के द्वारा उसे एब्जॉर्ब किया गया भाई, एब्जॉर्ब किया गया, सैंपल के द्वारा क्या किया, एब्जॉर्ब किया गया। तो मैं अगर इसमें निकालूंगा डेल म्यू माइनस म्यू, अब म्यू डैश की वैल्यू क्या हुई, ये म्यू डैश की वैल्यू क्या हुई, ये। तो मैंने क्या बताया कि सोर्स से सैंपल में अपन आए तो उसमें क्या आता है भाई, सोर्स से सैंपल में आता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे, अगर सोर्स में सैंपल आता है तो म्यू डैश अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसीलिए सी म्यू सी माइनस म्यू ये वाला आता है। अगर सोर्स से सैंपल पे आते हैं और म्यू डैश की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, ये वाली म्यू डैश की अगर वैल्यू देखेंगे अपन, तो अपन को पता है जब रेडिएशन सोर्स से सैंपल पे आती है तो नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह नेगेटिव, यानी कि ली जा रही है, नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूँगा मैं डेल म्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आऊँ, सी माइनस म्यू, ये बात हो गई। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको, इतनी बात समझ में आई। आगे मैं करूँ, इसको सोल्व करूँ, म्यू बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ, सी म्यू माइनस सी म्यू और म्यू, ये लिख सकता हूँ भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पे प्लस क्या जाएगा, प्लस इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ पे क्या था यू, यहाँ पे क्या था म्यू, ऐसे बन गया, और यहाँ इंटू क्या हो गया गामा, ये भाई, अरे यहाँ पे तो गामा ही था ना भाई, ये तो गामा था फ्रीक्वेंसी के लिए, तो यहाँ पे ये वाला गामा, तो ये तो इससे तो ये तो वाला तो कट गया, बचा क्या ये और ये, तो डेल म्यू बराबर म्यू गामा अपॉन सी माइनस म्यू, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ भाई, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं कर दूँ सी लाइट ग्रेटर देन म्यू, तो क्या आ जाएगा भाई, डेल म्यू बराबर म्यू इंटू गामा डिवाइड बाई सी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई, डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। इतनी बात समझ में आई, क्या आया, डेल म्यू बराबर म्यू इंटू गामा बटा सी, ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला आ गया, यहाँ से ड्राइव कर लिया अपन ने, ठीक है भाई। जहाँ सी म्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, म्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है भाई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर डॉपलर शिफ्ट की बात अगर मैं करता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, डॉपलर शिफ्ट को
डेल म्यू बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, इसको वेलोसिटी ऑफ सोर्स लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू गामा, गामा को क्या लिखा है आपने, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय द सोर्स, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय द सोर्स बटा स्पीड ऑफ द लाइट। ये फॉर्मूला बन गया किसका भाई, अगर हम डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे डॉपलर शिफ्ट, तो उसके लिए क्या होगा, डेल यू बराबर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय द सोर्स बटा स्पीड ऑफ द लाइट। इससे ऐसे ड्राइव किया अपन ने, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई मेरी। नेक्स्ट, अगर मैं अब सैंपल से सोर्स की तरफ गया था, अब रेडिएशन अगर सोर्स से सैंपल की तरफ आए तो क्या फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अपन, देखिए उल्टा हो जाएगा भाई, नेगेटिव में आ जाएगा ये सब, ऐसे के ऐसे एज इट इज, ये तो होगा ही ऐसे के ऐसे एज इट इज। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं किधर गया भाई, सेकंड बाद देखो यहाँ पे सैंपल से सोर्स पे जाता हूँ, सोर्स पे जाता हूँ, तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सोर्स से सैंपल, अब सैंपल से किस पे जा रहा हूँ भाई, सोर्स पे आ रहा हूँ, तो डेल अगर म्यू कैलकुलेट करूँगा तो म्यू डैश माइनस म्यू, ये है म्यू डैश की वैल्यू यहाँ से लूँगा मैं, अगर सोर्स से सैंपल में आते हैं तो माइनस में हो जाती है, प्लस में हो जाएगी भाई, म्यू डैश प्लस में हो जाएगी, डेल म्यू बराबर सी म्यू अपॉन सी प्लस म्यू माइनस म्यू, ये होगा भाई डेल म्यू बराबर क्या आएगा, सी म्यू माइनस सी गामा सी म्यू टू म्यू गामा म्यू बटा सी प्लस वी, इससे ये कट जाएगा भाई, डेल म्यू बराबर क्या आएगा, माइनस गामा म्यू बटे सी प्लस वी, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे सी ग्रेटर देन म्यू करेंगे, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो अगर सोर्स से सैंपल पे चलूँगा तो पॉजिटिव में आएगी ये वाली वैल्यू, और अगर सैंपल से सोर्स पे जाऊँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, और अपन को डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल जाएगी। तो देखो भाई कॉन्क्लूजन क्या है यहाँ पे, कॉन्क्लूजन देखिए भाई, अपन ने क्या क्या देखा, कॉन्क्लूजन देखिए क्या क्या देखा भाई, एक फॉर्मूला आया रिकॉइल एनर्जी E बराबर ई स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, जहाँ पे E क्या थी, रिकॉइल एनर्जी, ई रिकॉइल एनर्जी का फॉर्मूला ER बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2mc, यहाँ का था, ये क्या थी, एनर्जी ऑफ द डिफरेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस एंड एक्साइटेड स्टेट। दूसरा अपने पास आया E बराबर क्या है भाई, ER प्लस 1 प्लस म्यू अपॉन सी, ये फॉर्मूला आया भाई, ये फॉर्मूला आया। म्यू क्या था, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, फिर अपने पास क्या फॉर्मूला आया, म्यू डैश बराबर क्या आया भाई, सी म्यू अपॉन सी प्लस माइनस म्यू, ये फॉर्मूला आया भाई। फिर अपने पास सैंपल से सोर्स की तरफ गए और सोर्स से सैंपल की तरफ आए तो ये वाला फॉर्मूला आया, तो कॉन्क्लूजन ये निकला क्या, कॉन्क्लूजन सोर्स से सैंपल पे जाता हूँ तो पॉजिटिव साइन के साथ क्या आती है, डेल म्यू की वैल्यू आती है म्यू इंटू गामा अपॉन सी, और अगर सैंपल से सोर्स पे जाता हूँ भाई, सैंपल से सोर्स पे गया मैं तो वैल्यू कैसी आई, डेल म्यू बराबर माइनस म्यू इंटू गामा अपॉन सी, ये वैल्यू अपन को मिल गई। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव में आई और ये पॉजिटिव में आए। तो ये सारी बातें अपन ने मोसबेरी स्पेक्ट्रा में डिटेल से डिस्कस कर ली।
सबसे पहली बात देखिए, अपन ने यहाँ पे गामा रे के रीजन में होगी ये मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और गामा रे फॉस्फोरेसेंस पे बेस्ड होती है प्रिंसिपल इसका, ठीक है भाई। दूसरी बात अपन ने वहाँ पे की, अपन ने कौन कौन से एटम में होती है, कैसे एटमों में प्रेजेंट होती है, जिनमें न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू कैसी हो, एक्टिव। एक्टिव मतलब जहाँ न्यूक्लियर जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। यानी आई की वैल्यू 1/2 है तो ग्राउंड में स्टेट एक्साइटेड में 3/2 होनी चाहिए। फिर आपने डिस्कस की रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, सैंपल से अगर सोर्स से अगर सैंपल पे फोटोन डालते हैं तो सोर्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब की एनर्जी है, जब इमिट की जाती है सैंपल पे इमिट की डाली जाएगी तो उसके द्वारा डालने से पहले यानी 10 एनर्जी डालते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में जो एनर्जी रिलीज हो जाए पहले ही खर्च हो जाती है, उसको रिकॉइल एनर्जी बोलते हैं, जस्ट लाइक ए गन, ठीक है भाई। उसके बाद में अपने डॉपलर इफेक्ट डिस्क्राइब किया। डॉपलर इफेक्ट किसे बोलते थे, डॉपलर इफेक्ट किसे बोलते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब गामा डाला जाता है तो सोर्स पे जाने के बाद में गामा डेस हो जाए यानी कि चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो उसको इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है भाई। अगर चेंज नहीं है तो वो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। फिर देखा आपने डॉपलर शिफ्ट, तो डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, डेल म्यू बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑफ द बाय द सोर्स बटा स्पीड ऑफ द शिफ्ट। फिर ये कंक्लूजन आया, सोर्स से सैंपल पे जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और सैंपल से सोर्स पे गए तो वैल्यू नेगेटिव में आती है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिकॉर्डिंग ऑफ मोसबेयर स्पेक्ट्रा और केमिकल आइसोमेरिज्म। ये सारी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे भाई। ये आज के लिए जो इतनी बातें मैंने बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। मोसबेयर स्पेक्ट्रा की सेकंड यूनिट डिस्कस की है अपने, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेकंड यूनिट हो गई भाई डिस्कस। तो ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं चीज़ों से आगे करेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच भाई।